So recording has been started. हाँ अह, चौथी पांचवी है शायद। एक मिनट देख लूँ। हाँ ये पांचवी है। तो टेलनेट कमांड अवेलेबल है। ठीक है, और ये जो मेरा आईपी है 10.0.3.15, ये आईपी मेरा कौन सा है? बैकएंड का आईपी है। ठीक है, याद रखो। मैं भी काय पे काम कर रहा हूँ? बैकएंड पे काम कर रहा हूँ। यहाँ से मेरे को टेलनेट करके देखना है किसको? आरडीएस को, कि मैं आरडीएस को कनेक्ट कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। आरडीएस पे चलेंगे। डेटाबेसेस में आऊँगा। मेरा लेंटर आरडीएस इंस्टेंस क्रिएट हुआ है। दो है इसमें, रीडर एंड राइटर। तो एंड पॉइंट, ये मेरा राइटर इंस्टेंस का एंड पॉइंट होगा। ये मेरा एंड पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला। इसको मैं कर लूँगा यहाँ से कॉपी। ठीक है, ये इंस्टेंस का एंड पॉइंट ये मैंने कॉपी किया यहाँ से। अब ये कॉपी करने के बाद में पोर्ट नंबर 3306 पर मैं इसको टेलनेट करने का देखूंगा। कहाँ से मैं टेलनेट कर रहा हूँ? बैकएंड से कनेक्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ डेटाबेस के इंस्टेंस को। एंटर करूँ, देखो क्या लिख कर के आया, कनेक्टेड टू। हो गया कनेक्ट। एंटर कर दूंगा, क्विट लिख करके बाहर आ जाऊंगा। हो गया मैं बाहर, मतलब मैं सक्सेसफुली कनेक्ट कर पा रहा हूँ। अब मैं लिखूंगा माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल नहीं हो रहा है? ठीक है, ये माई एसक्यूएल मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। कॉपी कर लूँ, देन मैं कर दूंगा पेस्ट। माई एसक्यूएल मेरा इंस्टॉल हो जाएगा। राइट। अब -p पोर्ट नंबर, -, होस्ट, इस होस्ट पे लॉगिन करना है। देन माई एसक्यूएल -u रूट, कौन सा यूज़र नेम कौन सा था हमारा? क्या है हमारा? टेराफॉर्म, ये। ठीक है, इसमें मैंने टेराफॉर्म विम टेराफॉर्म डॉट टी एफ में मैंने मेंशन करके रखा था कि यूज़र नेम कौन सा होना चाहिए। यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड है मेरा माई सिक्योर पासवर्ड 123 एक्सक्लेमेशन मार्क। तो -u एडमिन लिखूंगा। पासवर्ड राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ जो कॉपी किया है। अननोन डेटाबेस 3306, -, डेटाबेस लेंट्रा डीबी। -u -p पोर्ट नंबर 3306। unknown database 3306 mysql -u admin -, ऐसा करके देख लूँ क्या बोल रहा है वो। नहीं, पासवर्ड ये तो नहीं हो सकता। हाँ, -, पोर्ट के बाद में -p फॉर पासवर्ड ये मैं लगा नहीं रहा था, इस वजह से नहीं हुआ। कौन से होस्ट पे लॉगिन करना है? तो आरडीएस इंस्टेंस पे लॉगिन करना है। कौन से यूज़र का? तो -u यूज़र फॉर एडमिन
MySQL कमांड है और -p से पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट करना चाहिए, तो पासवर्ड के लिए मेरे को पूछा, मैंने पासवर्ड पेस्ट किया और मैं लॉगिन हो गया। अब अगर मैं शो डेटाबेसेस करता हूँ यहाँ पे, क्या लिख कर आ रहा है, लैंट्रा डीबी। यही डेटाबेस मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, राइट। लैंट्रा डीबी की ये क्रिएट होना चाहिए, हो गया क्रिएट, ठीक है। तो आपने बैकएंड के इंस्टेंस से सीधा लॉगिन कर लिया, किस पे, आरडीएस के सर्वर पे, आरडीएस के इंस्टेंस पे। अब अगर मैं यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस ऐसा करूँ, माई डी बी, मैं शो डेटाबेसेस करूँ, तो देखो माई डी बी क्रिएट हो गया, मतलब रीड राइट सारे ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर पा रहे हो, ठीक है। तो बैकएंड से आपने कनेक्ट कर लिया डेटाबेस को और सारे रीड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म आपने कर लिए। तो एप्लीकेशन के अंदर अगर डेवलपर कुछ भी डाल दे कि हर एक पर्सन की, हर एक कस्टमर की एंट्री होनी चाहिए कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन उसने किए, डेबिट क्रेडिट वाले, ठीक है। तो सबका सब आपका एंट्री ऐड हो जाएगा, सारा का सारा रिकॉर्ड आपका ऐड हो जाएगा इसमें। अब अगर मैं क्विट करके बाहर आ जाऊँ, तो हम आरडीएस के इंस्टेंस से डिस्कनेक्ट हो गए, ठीक है। अभी मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ, देखो ये आईपी मेरा बैकएंड का ही है अभी भी, ठीक है। तो कनेक्टिविटी आपको समझ में आ गई। अगर और कुछ ट्राई करूँगा एक्सेस करने का आरडीएस के लिए, तो 3306 पोर्ट नंबर के अलावा और कुछ भी एक्सेस नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो फ्रंट एंड टू बैक एंड कनेक्टिविटी देखी, बैक एंड टू डेटाबेस भी कनेक्टिविटी देखी, हमने कनेक्ट कर लिया। फ्रंट एंड तो डायरेक्टली डेटाबेस को कनेक्ट नहीं करेगा ना, फ्रंट एंड बैक एंड से कनेक्ट करेगा, बैक एंड की हेल्प लेकर के कनेक्ट करेगा। फ्रंट एंड तो एग्जीक्यूट होता है, डिस्प्ले होता है, बस दिखता है, ये सारी चीज़ें जो ये फ्रंट एंड है। अब इस बटन को वर्क करने के लिए इस पर क्लिक करूंगा, तो इसके ये जो ओपन करके दिया है इसने, ये ओपन करने के लिए इसके बिहाइंड में जो कोड कॉल होता है उसको बैक एंड बोलते हैं, ठीक है। तो बैक एंड कनेक्ट करेगा आपका डेटाबेस को, ठीक है। तो वो भी कनेक्टिविटी हमने चेक कर ली। अब हम लोग को ये देखना है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हाईली अवेलेबल तो बना, दो सिक्योर, दो EC2 इंस्टेंसेस बने फ्रंट एंड के, दो बैक एंड के बने, ठीक है। और हमारे सबनेट्स भी दो दो बने। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हाईली अवेलेबल, लेकिन क्या ट्रैफिक हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हमारा ट्रैफिक क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बाकी के EC2 इंस्टेंसेस पर भी, नहीं हो रहा है ना, क्योंकि मेरा जो वेब सर्वर था वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं हुआ था। तो मैं बाकी के भी EC2 इंस्टेंसेस पे वेब सर्वर प्रॉपरली कॉन्फ़िगर कर देता हूँ मैनुअली, है ना। और फिर हम लोग चेक करेंगे कि वो प्रॉपरली चल रहा है, लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एग्जिट करूँगा यहाँ से भी एग्जिट करूँगा, यहाँ से भी एग्जिट करूँगा, बाहर आ जाता हूँ, चलो इसको भी क्लोज, इसको भी क्लोज, इसको भी क्लोज। अब एग्जिट कर दूँ, मैं सबसे पहले आऊँगा बैशन पे, बैशन बैशन बैशन, ये मेरा बैशन है, इसको कनेक्ट करेंगे। देन अगेन आई विल क्लिक ऑन कनेक्ट। जैसे ये लॉगिन हो जाएगा बैकएंड के सेकंड इंस्टेंस पे और फ्रंट एंड के सेकंड इंस्टेंस पे, वेब सर्वर कॉन्फ़िगर कर लेगा अपाचे वेब सर्वर। तो चलो बैकएंड का सेकंड सर्वर ये है मेरा, पहले इधर चलूँगा, इसको कनेक्ट करने का ट्राई करता हूँ। ये तो यहाँ से तो नहीं होगा, SSH क्लाइंट से कमांड कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर आ जाता हूँ, यस हो गया कनेक्ट। अब मैं इधर आऊँगा, ये है मेरा हेलो बैकएंड वाला कोड, है ना। इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको ऐसे पेस्ट करूँगा, नहीं ये ऐसे वर्क नहीं करेगा, इसको सूडो -i करके करना पड़ेगा मेरे को। तो ऐसे यहाँ पे आ जाओ, हेलो बैकएंड 1, ठीक है, वो 0 था, ये 1 है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ओके। ये डायरेक्टली ये कमांड एग्जीक्यूट किया ना मैंने, ये तो एग्जीक्यूट किया ही नहीं। चलो इसको कर लेंगे पहले, apt get अपडेट चला लिया, इंस्टॉल भी चला लूँगा।
सर्विस स्टार्ट कर दी, इनेबल कर लूँ? इनेबल भी कर लेते, चलो इनेबल कर ली सर्विस। अब हेलो बैकएंड 1 ऐड कर दूँ, ऐड हो गया, ठीक है। हेलो बैकएंड 1 ऐड हो रहा है। बैकएंड में वैसे करने की ज़रूरत नहीं थी मेरे को, मुझे सिर्फ फ्रंट एंड पे करना चाहिए था, क्योंकि फ्रंट एंड ही लोड बैलेंसर से वो हो रहा ना, एक्सेस हो रहा ना अपना, इस वजह से। फिर भी कर दिया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलते हैं फ्रंट एंड पर। अब उसमें भी कॉन्फ़िगर नहीं हुआ था प्रॉपरली, इसलिए मैं सोचा कि कर ही लेता हूँ उसको भी। फ्रंट एंड 1 को कॉन्फ़िगर कर लिया था, फ्रंट एंड 2 को कॉन्फ़िगर करूँगा। कनेक्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, SSH क्लाइंट क्या है लास्ट में 4.88, ये याद रखो। अब यहाँ से निकलूँगा बाहर बैकएंड के इंस्टेंस से, एक और बार सूडो से बाहर आना पड़ेगा। अभी बैशन होस्ट पर हूँ। अब लॉगिन करने का ट्राई करूँगा फ्रंट एंड 2 को, 88, ठीक है 88 पर आ गया मैं। अब यहाँ पे अपना वेब सर्वर कॉन्फ़िगर कर देंगे। apt-get अपडेट, apt-get इंस्टॉल -y apache 2, राइट। सर्विस स्टार्ट करेंगे। apache 2 सर्विस स्टार्ट हुई, इनेबल कर लूँ? चलो इनेबल भी कर लिया। अब सूडो -i करके सूडो में चले जाऊँगा और मेरा फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, हेलो बैकएंड 1 वाला, राइट। नो, नॉट हेलो बैकएंड 1, हेलो फ्रंट एंड 1, फ्रंट एंड 1। कैट से चेक करूँ, हेलो फ्रंट एंड 1। अब अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ, हेलो फ्रंट एंड 1, आया, आया लिख करके। ट्रैफिक आपका दोनों सर्वर पे जा रहा है अभी, ठीक है। तो लोड भी आपका प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। और हर एक चीज़ प्रॉपरली हमने सेटअप कर ली, बस यूज़र डेटा हमारा प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं हो पाया था, जो कि हमने मैनुअली कॉन्फ़िगर कर लिया, ठीक है। तो कोई बंदा इस चीज़ को अगर फिक्स कर सकता है इस कोड में, तो फिक्स करने का ट्राई करो। अब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का रिव्यू कर लिया हमने, कॉन्फ़िगरेशन, लोड बैलेंसर भी प्रॉपरली एक्सेस करके बता रहे हैं हमको पोर्ट नंबर 80 पे। और अब हमको क्या करना है, इस टेराफॉर्म को डिस्ट्रॉय करना है। डिस्ट्रॉय करने के लिए हम इसको यहीं से डिस्ट्रॉय करेंगे। प्लान फॉर अप्लाई, प्लान फॉर डिस्ट्रॉय। तो बिल्ड विद पैरामीटर्स पर आऊँगा। RDS इंस्टेंस भी मैंने चेक कर लिया, कनेक्ट कर लिया हमने, लोड बैलेंसर से एक्सेस करने का ट्राई कर लिया, EC2 इंस्टेंस से बैशन चेक किया, पूरे सिक्योरिटी ग्रुप्स चेक किए, और हेलो फ्रंट एंड, हेलो बैकएंड वगैरह एक्सेस करने का ट्राई किया, फ्रंट एंड टू बैकएंड और बैकएंड टू डेटाबेस कनेक्टिविटी चेक कर ली, VPC पूरा चेक कर लिया, VPC, EC2, सिक्योरिटी ग्रुप, ALB और RDS सब कुछ चेक हो गया। अब डिस्ट्रॉय करते हैं इसको, ठीक है। जैसे ही एक्शन डिस्ट्रॉय करूँगा तो क्या डिलीट होना चालू हो जाएगा, जितने भी रिसोर्सेस आपने क्रिएट करके रखे हुए थे वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। और कौन सी स्टेजेस एग्जीक्यूट होगी, ये स्टेजेस तो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ये तो होगी बोलना, इनिशियलाइज और वैलिडेट एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि ये तो उस पर डिपेंडेंट नहीं है।
इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब एक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है ना। अप्लाई करना है, डिस्ट्रॉय करना है, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी क्योंकि ये एक्शन पे डिपेंड है, राइट। ये भी एग्जीक्यूट नहीं होंगी क्योंकि अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये एग्जीक्यूट होगी प्लान फॉर डिस्ट्रॉय, पहले आपको डिस्ट्रॉय करके बताएगा कि क्या डिस्ट्रॉय होने वाला है, फिर जब आप अप्रूवल दोगे तब जाके ये डिस्ट्रॉय एग्जीक्यूट करेंगे। टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय हैवन ऑटो हैवन अप्रूव। ठीक है, डिस्ट्रॉय पे क्लिक किया, बिल्ड। देखो इनिशियलाइज और वैलिडेट सिंटेक्स चेक करेगा पहले आपका कॉन्फ़िगरेशन का, ये दो स्टेजेस को छोड़ देगा, तीन स्टेजेस को। ठीक है, देखो ये तीनों को स्किप कर दिया। अब प्लान फॉर डिस्ट्रॉय, तो प्लान चेक कर ले कि क्या डिस्ट्रॉय करने वाला है भाई। ये एग्जीक्यूट कर रहा है टेराफॉर्म प्लान हाइफन डिस्ट्रॉय, ये आपको बताएगा कि क्या डिलीट होने वाला है। तो 36 रिसोर्सेज आई थिंक हमने क्रिएटेड किए थे, तो यहाँ पे लिख कर आ रहा है 36 रिसोर्सेज टू डिस्ट्रॉय, राइट। अब जब तक मैं इसको अप्रूवल नहीं दूंगा तब तक ये डिस्ट्रॉय करेगा नहीं। यहाँ पे मैं अपना कर्सर लेके जाऊंगा, आर यू श्योर यू वांट टू डिस्ट्रॉय, रिव्यू द प्लान अबाउ। हमने रिव्यू कर लिया, यस डिस्ट्रॉय। अगर अबाउट बटन पे क्लिक करूंगा तो पाइपलाइन मेरा स्किप हो जाएगा, यहीं पे आगे का स्टेप एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर कुछ भी एरर्स मुझे दिखाई दी कि कुछ भी गलत चीज़ ये डिलीट कर रहा है जो डिलीट नहीं होनी चाहिए, तो मैं अबाउट कर दूंगा इसको। ठीक है, इसलिए मैंने ये इनपुट मैसेज यहाँ पर डाला है। अब यस डिस्ट्रॉय पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया उसने। लॉग्स चेक करिए इसके, आए यहाँ पे टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय हैपन ऑटो हैपन अप्रूव। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया था सारा का सारा ये कर देगा अब डिलीट। वेट करते हैं, वेट करना पड़ेगा इसके लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए लगेगा टाइम, तो तब तक के तो वेट करना ही है।
क्या बोल रहे हैं वो, इनवैलिड डीबी कैन नॉट डिलीट द डीबी, द सबनेट ग्रुप लैंड्रा डीबी बिकॉज एटलीस्ट वन इज स्टिल यूजिंग इट। अच्छा, ऐसा बोल रहा है। वापस से फिर से बिल्ड विद पैरामीटर्स करूँ, डिस्ट्रॉय, बिल्ड, देखते हैं डिस्ट्रॉय करने का वापस से क्या करता है, डिलीट करता भी या नहीं करता है। इनिशियलाइज, वैलिडेट, terraform plan डिस्ट्रॉय, 4 रिसोर्सेज इज गोना बी डिस्ट्रॉय ऐसा बोला है, बाकी केस ने डिलीट कर चुका है। अब अगर मैं अप्रूवल फॉर डिस्ट्रॉय, यस, डिस्ट्रॉय दैट, अप्रूवल दिया हमने इसको, लॉक्स, देखते हैं अभी ये इसको डिलीट कर पाता है क्या। डिस्ट्रॉय कंप्लीट, क्यों? क्योंकि उसने आरडीएस का जो इंस्टेंस था उस वो टर्मिनेट होने के लिए ले रहा था थोड़ा सा टाइम, इस वजह से वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाया। ठीक है, तो जो इसका जो टाइम आउट सेक्शन सेशन टाइम आउट जो था टेराफॉर्म का वो कंप्लीट हो गया होगा उतने सेकंड्स का या उतने मिनट्स का, तो उसने उसको रिट्राई करना छोड़ दिया। ठीक है, इस वजह से वापस से अपने को इसको री एग्जीक्यूट करना पड़ा, लेकिन अभी उसने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया प्रॉपरली। ठीक है, अब अगर मैं बिल्ड विद पैरामीटर्स करूँगा ना, और अगर डिस्ट्रॉय पे क्लिक करूँगा और बिल्ड करूँगा, तो ये मेरे को बता देगा कि कोई भी ऐसा कोई भी रिसोर्स नहीं है जो डिस्ट्रॉय करना होने वाला है। इस स्टेज पे आके हमको पता चलेगा, प्लान फॉर डिस्ट्रॉय वाली स्टेज पर। ये मेरे पूरे एक्सपीरियंस की सबसे बेस्ट पाइपलाइन है आज तक के जो मैंने बनाया है। और वाला सी एस सी डी वाला जो प्रोजेक्ट था उसमें भी वैसा बनाया ही नहीं मैंने, इतना इतनी चीज़ें इनपुट्स डाल करके कभी। अप्रूवल फॉर डिस्ट्रॉय, यस, कुछ बचा डिस्ट्रॉय करने के लिए? वैसे तो इसने चेक करके बता दिया था मेरे को। क्या बोला था, यू हैव नॉट क्रिएटेड एनी ऑब्जेक्ट्स और द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स वर आर ऑलरेडी डिलीटेड आउटसाइड ऑफ द टेराफॉर्म, नो ऑब्जेक्ट्स नीड टू बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, हो गया। और यहाँ पर भी जब उसने अप्लाई किया, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय हैवन ऑटो अप्रूव, नो ऑब्जेक्ट्स नीड टू बी डिस्ट्रॉय, आगे लिख करके। ठीक है, तो ये था आपका पाइपलाइन जिससे आप पूरा का पूरा टेराफॉर्म का कोड आपने ट्रिगर किया और आपका पाइपलाइन पूरा प्रॉपरली एग्जीक्यूट भी हुआ। यहाँ पे आपका टेराफॉर्म का 3 टियर एप्लीकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप प्रोविजन कर रहे थे, क्रिएट कर रहे थे, ऑटोमेट कर रहे थे टेराफॉर्म का यूज़ करके, वो आपने किया, प्लस उसका एक पाइपलाइन भी लिखा जिसका यूज़ करके आपने टेराफॉर्म का पूरा इंटायर कोड वो कर लिया, ट्रिगर कर लिया। अब सेम पाइपलाइन यूज़ किया जाएगा अदर कस्टमर्स के लिए भी। ये मैंने बनाया था अभी एच डी बी फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, एच डी बी क्लाइंट के लिए। अब कोई दूसरा क्लाइंट आ जाएगा, आदित्य बिरला फाइनेंस या होम क्रेडिट वाला, राइट, उसके लिए भी इसी पाइपलाइन को कॉपी कर दूंगा, क्लाइंट का नाम चेंज कर दूंगा, और क्लाइंट का नाम जैसे मैंने चेंज किया टेराफॉर्म अप्लाई करूंगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर इसी से बन जाएगा। पाइपलाइन जस्ट कॉपी करने की ज़रूरत है मेरे को, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं रहता। वो पेटेंट रहता है कंपनी के प्रोडक्ट का पेटेंट, कंपनी के प्रोडक्ट का पेटेंट रहता है। हाँ,
नहीं नहीं नहीं, वो तो अपन बना करके दे रहे हैं उसको, उसका तो वो पेटेंट करवाएगा, लेकिन ये प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट हमारी कंपनी का है जिसकी वो सर्विसेज ले रहा है। प्रोडक्ट परचेज करने इन द सेंस वो सिर्फ सर्विसेज परचेज कर। हाँ, प्रोडक्ट बनाना अपना काम है। हाँ, सर्विस के लिए, यूज़ के लिए अपन उसको सिर्फ प्रोवाइड कर रहे हैं कि भैया ये एप्लीकेशन ऐसा ऐसा काम करेगा तुम्हारी नीड के अकॉर्डिंग। और आगे भी तुमको इसमें अगर कोई चीज़ मॉडिफिकेशन करके चाहिए तो मुझे बताओ कि इस एप्लीकेशन को मैं और क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, तुमको क्या नए फीचर्स इसमें चाहिए। फिर वो जैसे जैसे बताते जाएगा वैसे वैसे हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, डेवलपमेंट टीम। और फिर वो डेवॉप्स वाले के पास में लेकर के आएंगे डिप्लॉय करके, तो फिर हम ऐसी इस तरीके की पाइपलाइन बनाएंगे और उसको बोल देंगे ले करते रहे अब तू अपना काम। मैंने एक बार पाइपलाइन बना दी, मेरा काम खत्म। ऐसा है। ठीक है। तो कैसा था आज का प्रोजेक्ट? पाइपलाइन तो सबसे बेस्ट लगा होगा तुमको। नहीं, मैंने संदेश को भेजा है। अभी रिज्यूम बना लेते संदेश का पट से, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे उसके लिए, ठीक है, फिर सेशन कंप्लीट करते हैं। लेट मी स्टॉप। आप लोग ये जो जेनकिंस का जो इंस्टेंस है ना, ये वाला जिस पे अपन ने पाइपलाइन बनाई है, ठीक है, ये वाला क्लीनअप में मैं डाल रहा हूँ, तो आप लोग एग्जीक्यूट कर लेना क्लीनअप खुद ही, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। बस इंस्टेंस से टर्मिनेट करना बचा है ना, वो डिलीट कर देना, टर्मिनेट कर देना इंस्टेंस को।